नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DD BRJ। भाई लोगों, आज हम इस चैनल पर आपके लिए लोक देवता के अगले अध्याय में लोक देवता तल्लीनाथ की चर्चा आपके साथ करेंगे। इससे पहले यदि आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पिछले वीडियो जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आपके लिए लेकर आ चुके हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ें, देखें, समझें। उनमें बहुत सारी उपयोगी बातें हैं आपके लिए हम लेकर आए थे और वो उपयोगी बातें जो है आपके भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, काम की साबित होंगी, कारगर साबित होंगी। इसलिए इनको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए, तल्लीनाथ जी जो थे ये वीरमदेव के पुत्र थे। वीरमदेव शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। ये कह सकते हैं कि शेरगढ़ की शासन व्यवस्था इनके पास थी। ये इनके पुत्र थे। राठौड़ वंश से ये ताल्लुक रखते हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक जो है मच्छिंद्र नाथ, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, उनके शिष्य हैं जालंधर नाथ। उनके शिष्य थे जालंधर नाथ। वो जालोर में अपने जालोर का जो किला है उसके बाहर एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में क्या करते थे? तपस्या करते थे। और तल्लीनाथ जी जो थे ये मतलब बालकपन से ही, शुरुआत से ही, जन्म से ही कह सकते हो आप, मतलब शुरुआती अवस्था से ही ये थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण से इनकी जो मानसिकता ऐसी थी कि भगवान में ध्यान लगाया जाना चाहिए। तो ये जो है इस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण से ये मान सकते हो आप कि इनका जो शासन व्यवस्था थी उनसे ये एक संत प्रवृत्ति में आने की जो सोच थी वो इनकी बालकपन से जो थी धार्मिक प्रवृत्ति वही थी। तो ये शेरगढ़ जोधपुर से जालौर आ गए इनके पास, जालंधर नाथ के पास। और जालंधर नाथ जो थे इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तपस्या की जालौर में आकर। और इसके बाद पूरी की पूरी जो क्रियाएं जो थी इनकी, या रहन सहन, तपस्या, जो भी कार्यक्रम इन्होंने किए, जो भी आगे भक्ति भाव का कार्यक्रम किया, वो सारे के सारे जालौर में किए गए। इसलिए ये जालौर के प्रमुख लोक देवता है। जालौर जिले के प्रमुख लोक देवता जो है वो है तल्लीनाथ जी। यहां पर इन्होंने एक धार्मिक स्थल जो है उसकी स्थापना की थी। और उस धार्मिक स्थल के चारों ओर हरे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, कह सकते हो एक बड़ा बगीचा टाइप है, एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। तो उस विशाल क्षेत्र को जहां पर इनका धार्मिक स्थल है, पेड़ पौधे चारों ओर है, उसको कहा जाता है ओरण। और इसी कारण से वहां के जालौर के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो उस ओरण में जो पेड़ पौधे हैं उनको काटते नहीं काटते हैं। और इसलिए इनको ओरण के लोक देवता भी कहा जाता है। ओरण के लोक देवता कहा जाता है। ये प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था, मतलब पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। जब किसी पशु को कोई बीमारी हो जाती है, या पशु बीमार हो जाता है, या कोई जहरीला कीड़ा किसी को काट लेता है, तब इनके नाम की तांती बांधी जाती है। और लोक मान्यता है कि वो जीव या पशु जो बीमार है वो इनकी तांती बांधने से क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से इनकी चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं जो है कि करके हम आपके साथ करेंगे। जालौर जिले में इनका एक बड़ा मंदिर भी है, पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी जो है उसके ऊपर प्रमुख स्थान जिसको कह सकते हो।
तो चलो शुरू करते हैं आज के इस अपने वीडियो को। शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे हमारे साथ, बड़ा आनंद आना है। देखो, नाम है बाबा तल्लीनाथ, लोक देवता बाबा तल्लीनाथ। इनका दूसरा नाम कह सकते हो ओरण के देवता। ओरण के देवता भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ शेरगढ़ में। कहाँ हुआ? शेरगढ़ में। और शेरगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। शेरगढ़ कहाँ भाई? जोधपुर में है। और कौन से परिवार में? राठौड़ परिवार में हुआ। मतलब इनका जन्म हुआ शेरगढ़ में। शेरगढ़ है कहां पर? जोधपुर में। और एक राठौड़ परिवार में इनका क्या हुआ भाई? जन्म हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं पिता। तो पिता का नाम था बीरमदेव। पिता का नाम क्या है? बीरमदेव है। और ये शेरगढ़ के क्या थे? शासक। शेरगढ़ जोधपुर के क्या थे? ये शासक थे। शेरगढ़ जोधपुर के क्या थे? शासक थे। कौन? बीरमदेव। और बीरमदेव के पुत्र हैं बाबा तल्लीनाथ। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं। इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ। इनके गुरु का नाम क्या है? जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक मच्छिंद्र नाथ जो है उनके क्या है? शिष्य है। और ये जालोर, ये बात है जालोर जिले में। ये जालोर जिले में जालोर का जो किला है उसके बाहर एक मंदिर है। वो मंदिर किसका है? शिव का है। उस शिव मंदिर में क्या करते थे? तपस्या करते थे। और ये कहाँ के थे? शेरगढ़ जोधपुर के। तो ये जोधपुर से कहाँ गए? तपस्या में लीन जोधपुर, वो जालंधर जो नाथ है उनके पास आ गए शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। तो इनके गुरु कौन है? जालंधर नाथ है। और जालंधर नाथ से इन्होंने क्या ली थी? शिक्षा दीक्षा ली थी। और इनके बचपन का नाम था गंगदेव राठौड़। बचपन का नाम क्या इनका? मतलब तल्लीनाथ जी जो है इनके बचपन का नाम है गंगदेव राठौड़। क्या नाम है बचपन का? गंगदेव राठौड़। राव चूड़ा जो था, राव चूड़ा कह सकते हो, राव चूड़ा कह सकते हो, इनके क्या थे? भाई थे। राव चूड़ा क्या थे? इनके भाई थे। इनके भाई का नाम पूछा जा सकता है भाई कि भाई का नाम क्या है। और ये जालोर के प्रमुख लोक देवता है। मतलब पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में इनकी इतनी ज्यादा कह सकते हो पॉपुलरिटी नहीं है, परंतु जालोर में इनकी मान्यता जो है खूब है। तो जालोर के प्रमुख क्या है? ये लोक देवता है। ठीक है। बात करते हैं आगे की। यदि किसी पशु को बीमारी हो जाती है, कोई पशु क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, या किसी जीव को जहरीला कीड़ा काट लेता है। पशु बीमार हो जाता है या जहरीला कीड़ा किसी जीव को, किसी मनुष्य को, किसी मानव को काट लेता है, तो इसके मंदिर में उसका इलाज होता है। इलाज होने का मतलब है इनकी तांती बांधी जाती है। और मान्यता है कि इनकी तांती बांधने से पशु जो बीमार है वो ठीक हो जाता है। और जहरीला कीड़ा जिसको काटा है उसका जहर क्या हो जाता है? उतर जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। जालोर के जो लोग हैं, यानी जालोर के निवासी जो हैं, इनके द्वारा जो स्थापित ओरण है, ओरण है, ओरण क्या? धार्मिक हरा भरा स्थल, इसको कहा जाता है ओरण। धार्मिक हरा भरा स्थल जो है, जो ओरण इनके द्वारा स्थापित की गई है, वहां से पेड़ नहीं काटते हैं, वहां से पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं। यानी जालोर जिले के निवासी या जालोर जिले के जो लोग हैं, इनके द्वारा यानी तल्लीनाथ जी के द्वारा जिस ओरण की स्थापना की गई या जिस धार्मिक हरा भरा जो स्थान था उसकी स्थापना की गई, उसमें से पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं। अब इनका मुख्य मंदिर जो है, इनका मुख्य मंदिर जो है वो है पंचोटा गांव। पंचोटा गांव है भाई, पंचोटा गांव। और कहाँ है? जालोर में। पंचोटा गांव है, वहां पर है जालोर में। और यहां पर एक पहाड़ी है पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पंचमुखी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर, इस गांव में ये पहाड़ी है, इस गांव में ये पहाड़ी है, उसका नाम है पंचमुखी पहाड़ी। पंचोटा नाम भी इस पंचमुखी पहाड़ी से पड़ा है। अरे पंचमुखी पहाड़ी के नाम से पंचोटा गांव का नाम पड़ा है। तो पंचोटा गांव के अंदर पंचमुखी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर इनका क्या है? तल्लीनाथ जी का बड़ा भव्य मुख्य मंदिर है, प्रधान पीठ भी कह सकते हो इनकी। और चर्चा करें इनकी आगे, तो ये प्रकृति प्रेमी थे।
मतलब प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो भाई ये चर्चा जो है ये है लोक देवता तल्लीनाथ जी की। अब इस यहां से रिवीजन के रूप में देखा जाए तो आपसे कुछ बातें पूछी जाएगी, आपको वो बातें जो है वो शेयर करनी है कमेंट के रूप में। देखो सबसे पहले ये बताना है कि तल्लीनाथ जी जो है, तल्लीनाथ जी उनका दूसरा नाम कौन से लोक देवता के रूप में जाना जाते हैं? ठीक है, जन्म कहां हुआ, पिता का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, और कहां के प्रमुख लोक देवता हैं। इसके बाद ये बताना है कि किस प्रकार के इलाज ये करते थे या इनके मंदिर में किस प्रकार के इलाज होते हैं वो बताना है। इसके बाद ये बताना है ओरण, ओरण क्या चीज है, ओरण क्या चीज है। इसके अलावा बताना है इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, कौन से गांव में है, कौन सी पहाड़ी पर है, कौन से जिले में है। इसके अलावा लास्ट में ये बताना है प्रकृति के बारे में कि प्रकृति से इनका किस प्रकार से लगाव था। ठीक है, तो ये चर्चा है लोक देवता तल्लीनाथ जी की। ठीक है, अब मैं थोड़ी चर्चा ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए आपके साथ करने वाला हूं। देखो हर कोई व्यक्ति अपने आप को बदलना चाहता है, हर कोई व्यक्ति अपने आप को बदलना चाहता है, बदलने के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो बदलना चाहता है, अच्छी बात है, बदलना भी चाहिए। ख्वाब देखते हैं, बड़ी बात है, ख्वाब भी देखने चाहिए बदलने के लिए कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। परंतु भाई अकेले केवल ये सोचने से कि मेरे को बदलना है, अब बदलने के लिए आप कुछ करते नहीं हो। अब ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, पर ये बुरी बात तब बन जाती है कि आप केवल ख्वाब देखते हैं, ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ करते नहीं है। तो करनी क्या पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए बदलना है जिंदगी को तो पहले, बदलना है जिंदगी को तो पहले अपनी आदतों का बदलना होगा। बदलना है जिंदगी को तो पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। सब कुछ कल पर ना छोड़कर, सब कुछ कल पर ना छोड़कर शुरू आज से ही करना होगा। सब कुछ कल पर ना छोड़कर शुरू आज से ही करना होगा। सिर्फ ख्वाब बुनने से, सिर्फ ख्वाब बुनने से नहीं मिलती है मंजिलें, सिर्फ ख्वाब बूंदने से नहीं मिलती है मंजिलें। अपनी मेहनत के बल पर अपनी मेहनत के बल पर इन्हें हासिल करना होगा। अपनी मेहनत के बल पर हमें इन्हें हासिल करना होगा। कहने का मतलब यह है कि भाई साहब बदलना खातर जिंदगी ने बदलनी है तो अपनी आदत बदलो, और काल पर छोड़ने की जरूरत को नहीं कि काल कर लेगा, आज ही करो। और अपना ख्वाब जगा देखा हमें, वो ख्वाब बुनने से कुछ नहीं होगा, मिलती नहीं है मंजिलें, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी मेहनत के बल पर इन मंजिलों को हासिल करना होगा। ठीक है भाई, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री श्याम।